एक बार एक राज्य के राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया। फिर राजा ने भिक्षु से कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा का पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। अब सिर्फ तन पर कपड़ों के अलावा सांसारिक वस्तु के नाम पर भिक्षु के पास कुछ भी शेष नहीं था। फिर राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दे दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया। चोर उस कटोरे को चुराने के मन से बौद्ध भिक्षु का पीछा करता रहा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया कि कोई चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से ये चोर उनकी मानसिक शांति को खराब कर सकता है और उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना उचित होगा। फिर जब वह भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक कर अपनी कुटिया में चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब कुछ देख रहा था। चोर ने जब देखा कि भिक्षु सोने का पात्र बाहर ही फेंक कर कुटिया में चला गया तो उसने सोचा कि जरूर उस भिक्षु ने कुटिया में इससे भी ज्यादा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं और धन छुपा कर रखे होंगे। इसीलिए वो इसे बाहर ही फेंक कर अंदर चला गया। यह सोचकर वह चोर कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। कुटिया के अंदर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में पूरी तरह लीन होते हैं। चोर दबे पांव कुटिया के अंदर प्रवेश करता है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो पूरी तरह से खाली थी। चोर को कुटिया में कोई भी बहुमूल्य धातु और खजाना नजर नहीं आ रहा था। यह सोचकर वो चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। चोर मन ही मन सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। चोर कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है कि उसे सोने के कटोरे की परवाह नहीं। उसके अंदर इस प्रश्न का जवाब जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वे उसी चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। भिक्षु उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए? चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका बहुत दूर से इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया? आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस मोतियों से जड़े कीमती सोने के कटोरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने फिर से जिज्ञासा भरे मन से पूछा, क्या खजाना? ऐसा कौन सा खजाना है, वो मुझे बताओ। भिक्षु बोले, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी है। यह सुन वो चोर बौद्ध भिक्षु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने के उद्देश्य से ही आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हो ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। यह ऊर्जा को स्थानांतरित करके मन को स्थिर करता है, बेवजह के विचारों को खत्म करके लालसा को समाप्त करती है, और जब लालसा नहीं रहती तो मन से बेवजह के विचार समाप्त हो जाते हैं और मन परम शांति को प्राप्त होता है।
और अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। ध्यान करने के लिए तुम्हें एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान का चुनाव करना होगा। फिर वहां जमीन पर एक चटाई बिछाकर उस पर पालथी मारकर बैठ जाना है। तुम्हें अपने रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर ऊपर की तरह रखनी है। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितनी ज़्यादा छोटी और गहरी होती जाएगी, तुम उतना ही ज़्यादा ध्यान के सागर में डूबते जाओगे। तुम्हें अपनी हर एक आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तुम्हारे मन में बार बार विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। धीरे धीरे तुम्हारे मन से विचार समाप्त होते होते शून्य हो जाएंगे। मन बहुत हल्का महसूस करेगा। यह ध्यान का वह स्तर होगा जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। यह 1 या 2 दिन में नहीं होगा। इसका प्रयास तुम्हें रोज करना होगा। साधु की बात सुनकर चोर ने अब चोरी करना छोड़कर रोज नियमित रूप से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चोर को स्वयं में बहुत परिवर्तन नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद कहानियाँ लाते रहते हैं।